हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए हैं। एक दो और क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उससे रिलेटेड हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। तो एक दो क्वेश्चंस देखने के बाद हम सप्लाई से रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाला टॉपिक जो है या जो सीरीज चल रहा है हमारा वो हम फिनिश करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। क्वेश्चन में कहता है कि डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, आधा पोर्शन है, आधा पार्ट है, और दूसरे पार्ट में कहता है कि एक्सप्लेन टू मेथड्स ऑफ मेजरिंग इट। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को पहले तो डिफाइन करने को कहा जा रहा है और फिर कह रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के जो दो मेथड्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। यह काम आप ब्रीफ में कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका आंसर शुरू करेंगे और सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिफाइन कर लेंगे। तो आप लिख लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसका सिंबॉलिक फॉर्म आप जानते हो ES, इसको आप लिख भी सकते हो नीचे डेफिनेशन में कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिनोटेड बाय ES, ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको नॉर्मली आप डिफाइन कर लो, जो डेफिनेशन हमने इसका जाना हुआ है, डेफिनेशन या मीनिंग आप कह सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो आपको रिस्पॉन्सिवनेस, इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो सिंपली रिस्पॉन्सिवनेस को बतलाता है, किसके, तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी के किसके रिस्पॉन्स में, तो ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होने के कारण उसकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी रिस्पॉन्सिव होगी, इसी को हम पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आप सिंपली इसको लिख दो। आप इसका एक और डेफिनेशन या एक और मीनिंग यूज कर सकते हैं, आप दोनों भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारा ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो हम इसमें कंटेंट जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को दूसरे शब्दों में डिफाइन करते हुए कह सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजर ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होने के कारण उसकी क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज होगा, इसी को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इट इज डिनोटेड बाय ES। शॉर्ट में आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ES से सिंबलाइज कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब हमारा आधा पार्ट मतलब क्वेश्चन का एक हिस्सा जो है वो कंप्लीट होता है। दूसरे हिस्से में कहता है एक्सप्लेन टू मेथड्स ऑफ मेजरिंग इट। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के दो तरीके हैं और उनको आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। हम लोगों ने ये सारे काम किए हुए हैं जब हम ये चैप्टर पढ़े थे तभी, तो वहां पे आप देख लो, आप दूसरे हिस्से में आंसर कर सकते हो। मेथड्स ऑफ मेजरिंग पूरा भी लिख सकते हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शॉर्ट में भी लिख सकते हो, काम चलेगा। सो पहला मेथड जो है उसका नाम है परसेंटेज मेथड, या उसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि कहलाता है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड। अब इस मेथड के अनुसार इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर कैसे होती है आप वो सिंपली लिख दो, फिर अगर कोई फॉर्मूला है आप उसको भी लिख दो, आपका मेथड हो जाएगा कंप्लीट। वही काम हमने किया है, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज in quantity supplied and percentage change in price of the product। मतलब according to this method, according to the percentage method, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो रेशियो होती है, वो अनुपात होता है दो चीजों का। पहला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड दूसरा परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का। अब उसको ही हम लोगों ने फॉर्मूला में लिख दिया है, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे है ES जो डिनोट करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, और इसको फॉर्मूला में आप लिख सकते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसी से हम लोगों ने सिंबॉलिकली एक और फॉर्मूला डिराइव करा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को आप लिख सकते हो डेल्टा Q बाई Q इंटू 100। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड तो डेल्टा Q बाई Q, परसेंटेज में है इसलिए 100।
डिवाइडेड बाय, सिमिलरली नीचे भी है परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस, लिख दो डेल्टा पी बाय पी और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन यू गेट दिस फॉर्मूला, जिसमें ES बराबर आ जाएगा आपका डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q, जहां पे Q जो है वो है, अच्छा डेल्टा Q जो है वो है आपका चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P जो है वो शो कर रहा है चेंज इन प्राइस को, P जो है वो शो कर रहा है इनिशियल प्राइस और Q है आपका इनिशियल क्वांटिटी। तो ये आप लिखते आपका फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ एक मेथड जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने का वो भी फिनिश करते हैं। फिर चलेंगे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के दूसरे मेथड पे, जिसका नाम है जियोमेट्रिक मेथड, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जो कि है आपका पॉइंट मेथड। अब जियोमेट्रिक मेथड के अनुसार इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर कैसे की जाती है वो आपको लिख देना है और उसको बस सिंपली एक्सप्लेन कर देना है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन ऑरिजिन पॉइंट ऑफ द सप्लाई कर्व। इस मेथड के अनुसार इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो मेजर करी जाती है विद द हेल्प ऑफ कि सप्लाई कर्व का ओरिजिन पॉइंट क्या है, मतलब सप्लाई कर्व की शुरुआत कहां से हो रही है वो देखा जाता है और उसी के अनुसार इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर किया जाता है। Assuming that supply curve to be straight line and upward sloping, assume करिए कि supply curve straight line है और upward sloping है, मतलब positively sloped है, ऊपर की तरफ जा रहा है, then we can consider 3 possible situations in the following diagrams। आप लिख दीजिए इन बातों को, और मतलब आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि अगर सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन है और ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है वो तो ठीक है, अपवर्ड राइजिंग क्यों है, बिकॉज हम जानते हैं सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो वही डायरेक्टली लिखा है। देन आपको 3 सिचुएशन देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला जो सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1, वो है आपका जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। When the elasticity of supply is greater than 1, then supply curve starts from y-axis। जब ये इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा, देन जो सप्लाई कर्व है वो आपके y एक्सिस से शुरू होगा। आपका ऐसा डायग्राम बनेगा जिसमें y एक्सिस पे हम प्राइस लेंगे, x एक्सिस पे हम क्वांटिटी ले रहे हैं, और यहाँ पे आप देखो जो सप्लाई कर्व है जिसको हम S से डिनोट कर रहे हैं, ये सप्लाई कर्व है और ये आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, तो फ्रॉम द y एक्सिस। तो ये जो है ये आपका पहला सिचुएशन, पहला केस, पहला कंडीशन जो आपको अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिक मेथड देखने को मिलता है। जब भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब भी सप्लाई कर्व y एक्सिस से शुरू होगा, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। दूसरा सिचुएशन भी है, सिचुएशन नंबर 2, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू 1 के बराबर है। सप्लाई कर्व जो है इसमें स्टार्ट होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आप डायग्राम में देखो, y एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, x एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेंगे, और ये जो S लाइन है ये सप्लाई कर्व को दिखा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो जब भी सप्लाई कर्व की शुरुआत ओरिजिन से होगी, इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। ये दूसरा सिचुएशन, दूसरा कंडीशन जो आपको इस मेथड में देखने को मिलता है। और तीसरा सिचुएशन भी हमें देखने को मिलेगा जो कि है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, देन जो सप्लाई कर्व है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द x एक्सिस। यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, y एक्सिस पे प्राइस शो कर रहे हैं, x एक्सिस पे क्वांटिटी है, और S जो लाइन है ये सप्लाई कर्व को दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सप्लाई कर्व है वो आपके x एक्सिस से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कि जब भी सप्लाई कर्व x एक्सिस से शुरू हो, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा। और ये 3 सिचुएशन आपको जियोमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड के अंदर देखने को मिलेंगे, और इस मेथड से भी हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करते हैं। इस तरह से आपने सिंपली जो सवाल में पूछा जा रहा है उसको एक्सप्लेन कर देना है, डिटेल में लिख देना है, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हुए
आप उसको अपने आंसर में इंक्लूड करें, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो एक कंप्लीट होता है रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक क्वेश्चन और आता है, मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, जिसमें पहला पोर्शन इतना ही होता है, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करेंगे, तो दूसरे हिस्से में वो रहता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग उस टाइप का भी देख लेंगे एंड देन फिर इस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो फिनिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप इस क्वेश्चन पे एक बार और ध्यान से इसका आंसर देख लें, आइडिया ले लें कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं।